છો તું? એ મહેસાણા મહેસાણા. તમે? હું બી મહેસાણાનો મહેસાણા. પણ મારું ગામ અલગ ને એમનું ગામ અલગ આખું. ડિસેમ્બરે બધું ખાલી કરેલું એમ જાન્યુઆરીમાં સમજો. જાન્યુઆરીમાં. એટલે 1 વર્ષ થઈ ગયું. છોકરાઓને જ છે ને અને છોકરાને જ છે. એ પેલા અહીંયા રહેતા હતા. પહેલા અહીંયા રહેતા હતા, પછી મેં વેચાણથી એમની જોડે. केतन पटेल, किरण पटेल अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले भारतीयों को अमेरिका अब वापस भारत भेज रहा है। उसमें से सूरत का भी एक परिवार है और वह सूरत का परिवार जिस फ्लैट में 1 साल पहले तक रहता था वो अब यहाँ नहीं रहता है। ये मकान में, इस फ्लैट में अब कोई और रहता है जिनका नाम है प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल से हम बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो अमेरिका में अस्थायी रूप से रहने गए थे, स्थायी रूप से, वो अब वापस भारत आ रहे हैं, उनके बारे में क्या जानते हैं। प्रफुल्ल भाई, जो यहाँ पहले रहते थे उनके बारे में क्या कुछ जानते हैं, कैसे उनके पास से मकान खरीदा आपने, कैसे उनका परिचय हुआ? मैंने जो मकान खरीदा वो एक एजेंट थ्रू संपर्क में आकर खरीदा था। मैं उनको नहीं पहचानता था, पर उनको बेचना था और मुझे नए घर की तलाश थी, तो उस हिसाब से मैंने फिर उनका कांटेक्ट किया था दलाल का। तो उन्होंने ये घर बताया था और फिर हमें समझ में आया घर, तो फिर हमने डील की, फाइनल की थी। जब आपकी डील हुई होगी तब उनसे किस तरह की बातचीत हुई थी, क्या कुछ कह रहे थे, मकान क्यों बेचना है, क्या करना चाहते हैं, कुछ बातचीत हुई थी? हाँ, वो बाहर विदेश ही जाने की बात कर रहे थे कि हमको बेच के सब विदेश चले जाना है, बस वही बात हो रही थी। ना मैं उनको जानता था ना वो मुझे जानते थे, हमारी पहचान सिर्फ दलाल थ्रू हुई थी और बस इतना ही, ज्यादा हमने पूछा नहीं था उनको कुछ। अच्छा। और उनकी फैमिली में जब आप यहाँ मकान देखने आए होंगे तो कौन कौन था यहाँ पे, कुछ आइडिया, क्योंकि 1 साल हो गया इस चीज को? उनकी फैमिली में हस्बैंड वाइफ और एक लड़की और एक लड़का, मतलब टोटल 4 लोग थे। अच्छा। तो अब वो लोग अमेरिका से वापस आ रहे हैं, उनके बारे में मतलब इसीलिए हम आए क्योंकि अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे, तो ये जानकर आपको कितना आश्चर्य लग रहा है? नहीं, इंसान बहुत बढ़िया थे वो, और जाने वाले थे वो पता है हमको, क्योंकि 12 महीने के तक तो हमारा कोई संपर्क नहीं है। जब उन्होंने खाली किया उसके बाद तो ना हमारा कांटेक्ट हुआ है ना कोई बात हुई है, तो पता नहीं था, लेकिन इंसान अच्छे थे वो। बाहर जाने की बात भी कर रहे थे, लेकिन कहाँ जाना था वो पता नहीं था मुझे। और कुछ उनके परिवार के बारे में आपको जानकारी उन्होंने बताई हो कुछ ऐसा? नहीं, और तो कुछ पता नहीं मेरे को उनके बारे में। तो ये मकान खरीदे कितना साल हो गए, मतलब 1 साल हो गया, उससे ज्यादा? 1 साल, सवा साल जैसा हुआ मुझे। 1 सवा साल। मैं लास्ट जनवरी में रहने आया था यहाँ पर, फरवरी में, लास्ट फरवरी, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। जैसे मेरे पास नाम केतुल पटेल है, किरण पटेल, और ये सब एक ही परिवार से, मंत्र के? अच्छा। एक ही परिवार से, बेटा और बेटी सब? बेटा बेटी और बच्चा और वाइफ। ज्यादा जानकारी नहीं है? ज्यादा जानकारी नहीं है, बिल्कुल। तो एक ये प्रश्न उठता है कि जो अमेरिका में अवैध रूप से रहना और उनको वापस सरकार वहां की भेज रही है, ये सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा है? आश्चर्य तो हो रहा है, लेकिन जो फैमिली गई थी उनके लिए तो बहुत दुख प्रकट हो रहा है, उनके दुख लग रहा है। तो बिल्कुल ये डिंडोली इलाके में शुभ वाटिका एच टावर में 102 नंबर के फ्लैट में जो फिलहाल अमेरिका से भारतीय आ रहे हैं, उनमें से एक परिवार जो सूरत का है और जो शुभ वाटिका में, जैसे मैंने बताया कि एच ब्लॉक के 102 नंबर के फ्लैट में रहता था, उसमें से केतुल कुमार बाबूलाल पटेल, किरण कुमार केतुल कुमार, किरण बेन केतुल कुमार पटेल, मंत्र केतुल कुमार पटेल, एनी बेन केतुल कुमार पटेल, मतलब पति पत्नी और उनका बेटा और बेटी शामिल हैं, जो अब भारत आ रहे हैं। 1 साल पहले इस फ्लैट में रहा करते थे। जो प्रफुल्ल पटेल हमसे बातचीत कर रहे हैं, इन्होंने बताया कि 1 साल पहले उन्होंने एजेंट के थ्रू इस फ्लैट को खरीदा था और उसके बाद से इस परिवार के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। हालांकि जब फ्लैट ये बेचा गया था तब परिवार ने जरूर कहा था, जो केतुल कुमार यहाँ रहते थे, कि वह विदेश में शिफ्ट होना चाहते हैं, लेकिन विदेश में कहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं ये उन्होंने नहीं बताया था। तो 1 साल पहले जो परिवार यहाँ रहता था, अब ये मकान के मालिक दूसरे हैं, प्रफुल्ल पटेल है, जो भी महसाणा से, और वो भी महसाणा से ही रहने वाले हैं। अब ये है, आश्चर्य भी हो रहा है उनको कि भाई, और दुख भी हो रहा है कि इस तरह से परिवार जो यहाँ से विदेश शिफ्ट होने की बात कर रहा था वापस से भारत लौट रहा है। संजय सिंह राठौड़, सूरत, आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे,
प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, जब चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।